प्रिय संस्कृत मित्रांनी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू वेलकम यूट्यूब चैनल. यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 6 व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन. और ये हमारी लास्ट यूनिट बाकी है, उसके बाद हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो आइए हम देखते हैं हमारी यूनिट 6. और क्लास का टाइम हमारा रहेगा डेली 6 PM एंड क्लास का नंबर है 91 बाय नीतू चौधरी. ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहां पे जाकर आप फॉलो अप करोगे तो आप देख सकते हो. आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, क्लास की लिंक होगी और कुछ भी आपको प्रोवाइड करवाना होगा, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो जल्दी जो नए स्टूडेंट है वो पहले ज्वाइन कर लो. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे फिलअप फॉर्म की एप्लीकेशन है, उसमें हमने नया ट्विस्ट लाया है जिसमें आपको फ्री नोट्स, PYQ विथ आंसर एंड 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको. ठीक है, और हमारा जो सिलेबस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब हमारी जो बारी है वो मॉक टेस्ट सॉल्व करने की है. ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको ये बिग अनाउंसमेंट मैंने अभी किया आपको कि आपको क्या मिलेगा. आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे. कितने? 100 प्लस. ठीक है स्टूडेंट्स, 100 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे. उसके बाद ये हमारा फ्री जो क्लासेस हैं उसको हम टाइम टेबल देख लेते हैं अब कि हमारा कब और कैसे क्लास होता है और कितने बजे क्लास होगा. तो 9 AM को जीके की क्लास लगेगी हमारी, और 11 AM को पेपर फर्स्ट की जो है उसकी क्लास लगेगी, और 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ सॉल्व करवाए जाएंगे, एंड 6 PM जो हमारा पेपर 2 संस्कृत है उसकी क्लास लगेगी, और जो 7 PM हमारा शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, और 9 PM को आपको पेपर फर्स्ट के DI, मैथ्स, रीजनिंग इसकी क्लास आपको मिल जाएंगी. ठीक है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें, तो आइए मैं बताती हूँ. यहाँ पे हमारी वेबसाइट दी हुई है www.ugcnet.com. वहां पे जाओगे और फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी PDF है, क्लास की जितने भी PDF होते हैं वो सब आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा. और ये YouTube जो हमारा फिलअप फॉर्म YouTube चैनल है उस पे सेकेंड पेपर की जो हमारी संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है वो बन चुकी है. तो जितने भी वीडियो है आज तक के जितने भी क्लासेस हुए वो सभी उस पे अपलोड किए हुए, तो वहां पे जाके आप देखोगे तो पुराने भी वीडियो आपको मिल जाएगा. और आपको पता ही है जो हमारा फिलअप फॉर्म है वो गिव अवे के नाम से जाना जाता है, तो उस पे हम अलग अलग से प्राइस रखते हैं. तो हमारा जो 25 मई को जो गिव अवे था उसमें हमने फ्री पावर बैंक प्रोवाइड करवाना बोला था. ठीक है, तो ऐसे काफी जो है गिफ्ट हम ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं. तो ये क्विज आपको कहाँ पे देनी है, हमारी जो फिलअप फॉर्म की जो वेबसाइट है www.ugcnet.com, वहां पे जाके आप देखोगे तो वहां पे आपको गिव अवे मिल जाएगा. और एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो कि हमारा जो एम है, हमारा जो मिशन है वो क्या है. जल्दी से जल्दी एक बार सभी स्टूडेंट लिख लो कि हमें क्या चाहिए, हमें किसकी नीड है. ठीक है, जल्दी से जल्दी लिख कर आ जाओ. जल्दी से कमेंट बॉक्स में हो गया, सभी जगह पे लिख लो कि हमारा जो एम है वो क्या है, हमें किसकी नीड है. उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं आगे. ओके, अब देखते हैं हम हमारा कंप्लीट सिलेबस 1 2 3 4 5 7 8 9 10 इतना यूनिट हमने कवर करवा लिया है, और हमारी एक ही यूनिट बची है यूनिट 6, वो हम कवर करवा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक व्याकरण एवं भाषा विज्ञान का विशिष्ट अध्ययन. उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यूनिट 6 में व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, संधि, समास, कारक, प्रत्यय आदि, महाभाष्य, वाक्यपदीय में ब्रह्मकांड, ये सब यूनिट 6 में है. तो हम देखते हैं यूनिट 6.
उसमें परिभाषाएं देखते हैं। तो संहिता संज्ञा किसे कहते हैं, संयोग संज्ञा किसे कहते हैं, गुण संज्ञा किसे कहते हैं, उसका परिचय एक बार हम देख लेते हैं। तो पहले सूत्र है, सूत्र पर देखते हैं हम। परः संनिष्कर्षण संहिता, उसमें वृत्ति क्या होती है, वर्णनाम अतिशय संनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, वर्णों की अत्यंत समीपता को संहिता संज्ञा कहते हैं। वर्णों की अत्यंत समीपता को किस संज्ञा का नाम देते हैं, संहिता संज्ञा का। उसके बाद है संयोग संज्ञा। संयोग संज्ञा है, उसका सूत्र देखते हैं हम। हलंतरांतरा संयोग, तो उसकी वृत्ति है अज्वीर व्यहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु। हिंदी अर्थ देखते हैं हम। हल अर्थात व्यंजन वर्णों के बीच में किसी स्वर के न रहने पर उन सभी हलों के समुदाय की संयोग संज्ञा होती है। गुण उसका देखते हैं, गुण संज्ञा। तो गुण क्या होता है, सूत्र अदेड़ गुण, तो वृत्ति अत एड़ च गुण संज्ञा स्यात्। उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो ह्रस्व अकार और एड़ प्रत्ययहार की गुण संज्ञा होती है। किस किस की गुण संज्ञा होती है, ह्रस्व अकार और एड़ प्रत्ययहार की गुण संज्ञा होती है। उसके बाद है वृद्धि संज्ञा। तो सूत्र क्या है, वृद्धि राचय, तो उसकी वृत्ति क्या है, आदेश च वृद्धि संज्ञा स्यात्। तो हिंदी अर्थ क्या है, दीर्घ आकार और एच यानी ए और औ की वृद्धि संज्ञा होती है। उसके बाद है प्रातिपादिक संज्ञा। तो सूत्रम है अथर्वद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। तो वृत्ति उसकी है धातु प्रत्ययम प्रत्ययांत च वर्जयित्वा अथर्व छ स्वरूप प्रतिपादित संज्ञा स्यात्। इसका हिंदी अर्थ होता है अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्ययांतर से भिन्न कोई सार्थक शब्द को प्रतिपादित कहते हैं। प्रतिपादित किसे कहते हैं, तो धातु और प्रत्यय को प्रत्ययांतर से भिन्न कोई सार्थक शब्द को प्रातिपादिक कहते हैं। उसके बाद है सूत्रम। तो देखते हैं हम कृत द्वित समासाश्च। तो वृत्ति उसकी है कृत द्वितांतो समासाश्च तथा स्युः। हिंदी अर्थ है कृदान तद्वितान और समास की प्रतिपादिक संज्ञा होते हैं। उसके बाद है नदी संज्ञा। तो सूत्र है यू स्त्रायुख्यो नदी। तो उसका जो है वृत्ति, तो इंदुदंतो नित्य स्त्रीलिंगो नदी संज्ञा स्यात्। हिंदी में अर्थ है नित्य स्त्रीलिंग इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होती है। इकारांत और उकारांत की नदी संज्ञा होती है। उसके बाद है दी संज्ञा। तो सूत्र है शेषोद्य सखी। वृत्ति है हस्वौ याविदुतौ तदंत सखी जन्य धी संज्ञम। इसका हिंदी अर्थ है सखी शब्द को छोड़कर ह्रस्व इकरांत और उक्रांत की धी संज्ञा होती है। उसके बाद है उपधा संज्ञा। तो सूत्रम है अलंत्य पूर्व उपधा। वृत्ति है अलंत्य दलह पूर्वा वर्ण उपधा संज्ञः। हिंदी अर्थ है अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। उसके बाद है अप्रुक्त संज्ञा। सूत्र है अपुक्त एलान प्रत्यय। वृत्ति है एलान प्रत्ययो य सोपुक्त संज्ञा स्यात्। इसका हिंदी अर्थ है एल और एक और प्रत्यय की अपुक्त संज्ञा होती है। एक और प्रत्यय की अपुक्त संज्ञा होती है। उसके बाद है गति संज्ञा। सूत्रम है गतिश्च। वृत्ति है प्रादयः क्रिया योगे गति संज्ञा स्युः। इसका हिंदी अर्थ है प्रादियों की क्रिया के योग में गति संज्ञा होती है।
उसके बाद है पद संज्ञा। सूत्रम सूत्र देखते हैं हम। सुप्ति अंत पदम, वृत्ति है सुबंत तिडंत च पद संज्ञा स्यात्, यानी उसका हिंदी अर्थ है सुबंत और तिडंत की पद संज्ञा होती है। उसके बाद है विभाषा संज्ञा। सूत्रम है न वेति विभाषा, उसका हिंदी अर्थ है जहां विकल्प से होने और न होने दोनों की स्थिति बनी रहती है वहां विभाषा संज्ञा होती है। उसके बाद है सवर्ण संज्ञा। सूत्रम है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, तो उसकी वृत्ति देखते हैं हम। तालव्यादि स्थानम अभ्यंतर प्रत्ययम शेतते द्वयम यस्य येन तुल्यम तमित्थम सवर्ण संज्ञा स्यात्, उसका हिंदी अर्थ है कि जिन दो या दो से अधिक वर्णों के उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतरण प्रयत्न दोनों समान हो उसकी परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। उसके बाद है टी संज्ञा। सूत्रम है अचंत्यादि टीह, वृत्ति है अचा मध्य योऽन्त स अधियस्य तट ती संज्ञा स्यात्, उसका हिंदी अर्थ है अचो में जो अन्य अच है वह आदि में है जिसके उस शब्द समुदाय की टी संज्ञा होती है। उसके बाद है प्रगृह्यम संज्ञा, यानी सूत्रम है उसका इदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, वृत्ति है इदु देदंत द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्, उसका हिंदी अर्थ है द्विवचनांत इकरांत उकरांत और एकरांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। जो प्रगृह्य संज्ञा है वो किस किस में होती है, तो द्विवचनांत इकरांत और उकरांत और एकरांत की प्रगृह्य संज्ञा होती है। उसके बाद है सर्वनाम स्थान संज्ञा। सूत्र है सुडन पुंसकस्य, वृत्ति है स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि सरुल किल्बस्य, हिंदी अर्थ उसका है नपुंसक लिंग को छोड़कर सु आदि 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। जो नपुंसक लिंग को छोड़कर जो सु आदि 5 प्रत्ययों है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। उसके बाद है सूत्र श्री सर्वनाम स्थानम, वृत्ति श्री तेतु दुख संज्ञा स्यात्, हिंदी अर्थ है श्री सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है। ज्ञान प्लस ई यह शी की सर्वनाम संज्ञा होती है। उसके बाद है ब संज्ञा। सूत्रम है यचि बमः भम, तो वृत्ति है यादिच जादिषु च कप्र प्रत्ययवादिषु स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु पूर्वे ब संज्ञम स्यात्, उसका हिंदी अर्थ है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर सु से लेकर क प्रत्यय पर्यंत यकार आदि और अकार आदि, यकार और अकार प्रत्ययों के परे होने पर पूर्व शब्द स्वरूप ब संज्ञक होता है। उसके नाम है सर्वनाम संज्ञा। सूत्रम है सर्वादीनि सर्वनामानि, अर्थ है सर्व विश्व उप उभयादि सर्वादिगण पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। किस किस की, सर्व विश्व उप उभयादि सर्वादिगण पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि किसकी क्या संज्ञा होती है। उसके बाद है निष्ठा संज्ञा। तो सूत्रम है तवतु निष्ठा, वृत्ति एतौ निष्ठा संज्ञोस्सह स्ततः, तो हिंदी अर्थ है त और कवतु इन प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। उसके बाद ये संज्ञा हमने देख लिया। उसके बाद है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसका संज्ञा प्रकरणम। नत्वा सरस्वती देवी शुद्धा गुण्या करोम्यहम पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी,
अन्वय है उसका अहम वरदराज शुद्धो गुण्या सरस्वती देवी नत्वा पाणिनीयम प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि। उसका हिंदी अर्थ में देखते हैं हम कि मैं यानी वरदराज शुद्ध तथा गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के बनाए व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। चतुर्दश जो महेश्वर सूत्र है, जो 14 महेश्वर सूत्र है वो देखते हैं हम। अ ई उ ण लू लू क ए ओ अंग ए ओ चौ ह य व र ट ल ण ज म ण न म ज भ ज ध ढ ध श ज ब घ ड द श ख फ छ ढ थ ज ट त व क प य श श स र और हल। ये कितने हैं? 14 महेश्वर सूत्र है। ये आपको याद रखने हैं। जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, यहां से क्वेश्चंस आ सकता है कि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें कितने महेश्वर सूत्र हैं? तो 14 है, यानी चतुर्दश है। और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे कि अ ई उ ण हल लू लू क और दूसरा दे दिया होगा ए ओ च ह, ऐसा। तो उसमें से कौन सा नहीं है तो आपको उसका देखकर यहाँ से बताना पड़ेगा। अ ई उ लू लू ये तो है, पर उसके बाद जो ए औ च ह ये है वो नहीं है, ऐसा आपको आंसर देना पड़ेगा। इति महेश्वराणि सूत्राणादि संज्ञानार्थी एषामप्ता इतः हकारादिष्कार उच्चारणार्थे लण मध्ये वित्सर्जकः। यानी हिंदी अर्थ है ये 14 महेश्वर सूत्र अर्थात महादेव से आए हुए हैं। इनका प्रयोजन और आदि संज्ञा करना है। इनके अंतिम वर्ण ईद संज्ञक होती है। हकार आदियों में अकार उच्चारण के लिए है, परंतु लण सूत्र वह ईद संज्ञक होती है। अकुह विसर्जन्यात कंठः, तो अवर्ण कवर्ण हकार तथा विसर्ग का कंठ स्थान होता है। ईचु यशाना तालु, यानी इकार चवर्ग यकार और शकार का स्थान तालु है। यहाँ पे बताया है कि किसका स्थान कहाँ पे है। रू टू रसाना मुद्दा, यानी लुकार टवर्ग लकार और सकार का दंत स्थान होता है। उपद्यानी याम होष्ठव, उकार पवर्ग और उपदानीय का ओष्ठ स्थान होता है। जमंडना नासिका च जम न का स्थान क्या होता है? नासिका, और स्व वर्गीय स्थान है। कंठ तालु, ए और ए का स्थान कंठ तालु है। ओ दौतौ कंठोष्ठम, यानी ओ और औ का स्थान कंठ एवं ओष्ठ है। वकारस्य दंतोष्ठम, यानी वकार का स्थान दंत और ओष्ठ है। जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यम का जिह्वामूलम स्थान है। नासिका अनुस्वारस्य, यानी नासिका का जो है वो अनुस्वार स्थान है। ठीक है, समझ में आया कि किसका स्थान कहाँ पे है। तालु कंठ होष्ठ मुर्दा जो है वो आपको सभी तरह के समझ में आया कि जो अवर्ग है क वर्ग है हकार है विसर्ग है उसका स्थान क्या है। इकार चवर्ग यवर्ग यकार शकार उसका क्या क्या स्थान है, तो यहाँ पे बताया है। उसके बाद है स्पृष्ट स्पृष्ट द्विवृत्त विवृत्त और संवृत्त।
तो स्पृष्ट क्या है? तो स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्श वर्णों का होता है। स्पृष्ट किसका होता है? तो प्रयत्न स्पर्श वर्णों का स्पृष्ट होता है। इस पृष्ठ, तो इस पृष्ठ प्रयत्न अंतःस्थ वर्णों का होता है। जो अंतःस्थ वर्ण है उसका इस पृष्ठ होता है। उसके बाद है ईश द्विवृत, यानी ईश द्विवृत प्रयत्न ऊष्म वर्णों का होता है। उसके बाद है विवृत, स्वरों का विवृत प्रयत्न होता है। उसके बाद है संवृत, तो ह्रस्व अकार का उच्चारण काल में संवृत प्रयत्न और प्रयोग सिद्धि के समय विवृत प्रयत्न होता है। उसके बाद है बाह्य प्रयत्न स्वीकार श्रद्धा, तो विवार, संवारः, श्वासौ, नदो, घोषो, अल्प प्राणो, महाप्राणो, उद्दात, अनुद्दात, स्वरितश्चे। तो देखते हैं हम खरो, विवारः, श्वासो, अघोषः, हर्षः, संवारा, नादा, घोषस्य, यानी ह संवार और नदी उसका घोष होता है। खर, विवार, श्वास उसका अघोष होता है। वर्गाणा प्रथम तृतीय पंचमा यणाश्च अल्प प्रणाम, यानी व वर्ग, वर्गाणा प्रथम तृतीय और पंचमी जो है यण उसका अल्प प्राणाम। उसके बाद है वर्गाणा द्वितीय चतुर्थ और षोलश्च महाप्राण, यानी महाप्राण किसका होता है? तो वर्गाणा द्वितीय चतुर्थ और षोलश्च। उसके बाद है कादयो मावसाना स्पर्श, यानी कादयो मावसाना स्पर्श होता है। यणोन्तस्था शल उष्मण अचस्वरा क ख इति कखाभ्या प्रगर्ति विसर्ग सदर्शो जिह्वामूल्यम्। पफ इति पफाभ्या प्रागर्ध विसर्ग सदर्श उपद्यानीयम्। अह इत्यस्य परावनु स्वारी विसर्गौ। उसके बाद उसका हिंदी अर्थ देखते हैं हम। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाह्य प्रयत्न? 11 प्रकार का। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। ये कितने हुए? 11 प्रकार। किसके? बाह्य प्रयत्न के। खर प्रत्याहार तो विवार, श्वास और तथा अघोष प्रयत्न वाले होते हैं। हर्ष प्रत्याहार तो संवार, नाद तथा घोष प्रयत्न वाले होते हैं। उसके बाद है अल्प प्राण, तो वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम और यण अल्प प्राण प्रयत्न वाले होते हैं। उसके बाद है महाप्राण, तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और षोल महाप्राण प्रयत्न वाले होते हैं। जो हमने ये देखा उसका ट्रांसलेटर ये है, तो आपको ये याद नहीं रहा तो आप यहां से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास है वो संधि ऊपर, संधि समास उसके पर होगा और हम 2-3 दिन में ये यूनिट कवर करवा लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एमसीक्यू सॉल्व करवाना है। एमसीक्यू और पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा हम सॉल्व करेंगे तभी हमें एग्जाम में बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है। और वी वॉन्ट योर फीडबैक। मैं हर रोज चिल्ला चिल्ला कर बोलती हूँ, पर मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही मेरी भाषा। शायद मैं उर्दू में बात कर रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं सिंपल सी हिंदी भाषा में आपसे बात कर रही हूँ कि मुझे आपका फीडबैक चाहिए, तो नहीं दे रहे, तो अब मैं क्या करूं, तो मैं अब लैंग्वेज चेंज करूं आपके लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्लीज यार आप फीडबैक दिया करो, कमेंट बॉक्स में दिया करो कि आपको क्लास कैसा लगा और क्लास में क्या चाहिए आपको और क्लास में कैसा परफॉर्मेंस हुआ, वो सब आप कमेंट बॉक्स में करा करो। ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो।
और ये सुविचार आपके लिए कि तेरी हर जगह बढ़ाई होगी जब नियत साफ और अच्छी पढ़ाई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय ऑल स्टूडेंट्स।